हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव इन्फो। मैं हूं धर्मदत्ता मिश्रा। आज जो टॉपिक हमने चूज किए हैं आपको बताने के लिए वो है बिना सैनिक में कितने देश हैं, इसके बारे में। देखिए, अपने देश के कई बड़े युद्ध देखे हैं हमने, कई खतरे भी देखे हैं। इस समय भारत और चीन के बीच तनाव है। इन सभी युद्ध और खतरों में जाबाजी से मोर्चे लेने अपने सैनिकों को भी देखा है हमने। अब ज़रा सोचिए कि सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही अगर अपने सीमा पर से सेना का पहरा हटा दिया जाए तो क्या होगा, ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि इस दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां सेना नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसके बावजूद ये देश बेहद खुश और शांत है। आइए देखते हैं इन देश में कौन कौन सा शामिल है। डोमिनिका। सन 1981 में ये बात है जब यहाँ के लोगों ने अपने सेना को भंग कर दिया था। इस समय से अब तक यहाँ कोई आर्मी नहीं है। हाँ, आंतरिक मामले और सुरक्षा के देखते हुए पुलिस की व्यवस्था जरूर है। इसके अलावा ज़्यादातर कैरेबियन देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी रीजनल सेक्रेटरी सिस्टम नाम का एक संस्था है जो कि इसका इंटरनल मामले में दखल देता है। नेक्स्ट है कोस्टा रिका। ऐसा नहीं है कि इस देश पर कोई खतरा नहीं है। सन 1948 की बात है जब इस देश में गृह युद्ध छिड़ा था। उस युद्ध के बाद यहाँ के लोग ने यहाँ की आर्मी को भंग कर दिया था। तब से अब तक ये देश बिना सेना के चल रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस देश की कोई खतरा नहीं है, खतरा भी है। कोस्टा रिका का इसके करीब देश निकारागुआ से बीते कई सालों से सीमा विवाद भी चल रहा है। इसके बावजूद बिना सेना से ये चल रहा है और वो बेहतर खुश भी है। वैसे आंतरिक मामले को सुलझाने के लिए यहाँ लोकल पुलिस फोर्स है। फिर पनामा। पनामा को 1990 से सेना की सुरक्षा नहीं मिली। इसकी सुरक्षा के नाम इन्हें एक छोटी रिक्टोशियस फोर्स जरूर मिला है। यही फोर्स यहाँ के लोगों को हर तरफ से सुरक्षा मुहैया करती है। फिर है मॉरिशस। 1968 से पहले यहाँ सेना की सुरक्षा हुआ करते थे। इसके बाद से अब तक ये देश बिना सेना की ही है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ एक बहुत सांस्कृतिक देश है। सुरक्षा के नाम पर अब इस देश को 10,000 पुलिसकर्मी ही मिला है। यहाँ के लोग की हर आफत से रक्षा करते हैं ये लोग। मोनाको एक देश है। इस देश में कोई सेना नहीं है, लेकिन फौज टुकड़ियाँ यहाँ की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। इनमें से एक टुकड़ी यहाँ के राजकुमार को सुरक्षा देती है और दूसरी नागरिकों को। इसके अलावा इसकी सुरक्षा का पूरा दूसरा फ्रांस में है, फ्रांस देती है। फिर सोलोमन आइलैंड। एक दौर था जब यहाँ के लोगों को बड़े जातीय संकट का सामना करना पड़ा था। इस संकट से तो ये लोग बच गए। सेना ने अब आवारा दिया, लेकिन उसके बाद ये यहाँ किसी भी सेना का निर्माण नहीं हुआ। हाँ, सेना ही जगह पर यहाँ एक बड़ी पुलिस फोर्स है। सेना नहीं है बल्कि पुलिस फोर्स है। यहाँ फोर्स अब यहाँ के लोगों को सुरक्षा देती है। फिर वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी भी एक ऐसा देश है जहाँ सेना नहीं है। इस देश की सबसे बड़ी खासियत बता दें कि यहाँ दुनिया का सबसे छोटा देश है ये। इस वजह से इस देश के लिए कोई भी खतरा नहीं है। खास आर्मी भी नहीं बनाई गई। 1970 में यहाँ के नोबेलगढ़ की पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। अब इतालवी सेना यहाँ के लोगों का सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आइसलैंड। 1959 से उस देश के पास किसी आर्मी की सुविधा या सुरक्षा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ लोग न रहते हों। यहाँ लोगों का सेना सुरक्षित करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्योंकि ये देश नाटो का सदस्य है, इसीलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मा यूएस का है, क्योंकि ये नाटो का सदस्य है आइसलैंड। फिर ग्रेनेडा।
1983 के बाद यहाँ से लोग भी सेना के सुरक्षा से वंचित हो गए। कभी अगर यहाँ को लोग पर कोई संकट आता है तो यहाँ का पुलिस लोगों का सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसका सेना नहीं है। तो दोस्तों, ये सब देश में सेना नहीं है। कुछ कुछ देश में सेना की टुकड़ी है और आंतरिक मामले को सुलझाने के लिए पुलिस फोर्स ही है।